हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट लर्न। आज हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी और हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था इसमें। अप्रॉक्स रजिस्टर तक हमने चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम एनर्जी के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ये टॉपिक तो जनरली सेकंड में ही बताई जाती है, मगर मैंने इसको लास्ट के लिए चुना था कि अब आपको कुछ कुछ चीज़ें पता चलने लगेगी कि रजिस्टर क्या होता है, सर्किट और कुछ नई चीज़ें जो सर्किट्स में आई थी उनको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनर्जी क्या होती है, तो आपको पता होता है एनर्जी जो वर्ड ही आता है वो होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क यानी किसी काम को करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं। तो अभी मैं इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से नहीं, नॉर्मल एनर्जी से अगर कनेक्ट करवाऊँ आपको, तो आपने याद होगा कि पढ़ा होगा आपके क्लासेस में, आपने एनर्जी के टाइप पढ़े होंगे, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी आपने पढ़ी थी। उसके पहले एक टॉपिक पढ़ा था जो होता था वर्क डन, है ना, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता था, ऑलवेज आपको पता होगा, पावर इनटू टाइम, है ना। यानी पावर के साथ आप टाइम का मल्टीप्लिकेशन करते थे, वही होता था आपका वर्क डन। और यही जो वर्क डन होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में देखते हैं कि हमने पहले से पढ़ रखा है आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर हम पावर के बारे में लिखें कि पावर क्या होता है, तो पावर आपको पता होता है कि ये होता है आपका वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ से वर्क डन को हम देख सकते हैं कि W इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V इंटू क्यू। तो ये लिख दीजिए आप, V इंटू क्यू। और T जो है टाइम की जगह पे आप लिख सकते हैं T इक्वल्स टू, यहाँ लिख सकते हैं Q बाई आई। अब इस T की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगी आपकी। इस Q को आपको इच्छा हो तो ऐसे डिनोट कर दें, ये हो जाएगी Q बाई आई। आई ऊपर चला जाएगा तो Q से Q कट गया। यहाँ से हमारे पास जो निकला वो पावर का फॉर्मूला निकला, जो कि हुआ V इंटू आई। ये याद रखने वाली चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, P इक्वल्स टू V इंटू आई। अब आगे देखते हैं। अब आप देखिए कि इसी फॉर्मूले को है, बेसिक फॉर्मूला क्या है आपको ये याद रखना, P इक्वल्स टू V इंटू आई और एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ओम्स लॉ, तो P इक्वल्स टू V तो आपको पता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। और यहाँ पे आई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। अब इसी आई स्क्वायर आर को जब हम इस पीक पे पुट कर दें तो यहाँ पे ई कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरे में इंटरप्रिटेशन है। तीसरी बात, हम वापस से P इक्वल्स टू बी आई लिख सकते हैं। और आपको पता है ओम्स लॉ से आप लिख सकते हो, पहले बी को चेंज किया था, अब आई को चेंज कीजिए, तो आई को लिख सकते हैं बी बाई आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन। अब ये वाली जो पी की वैल्यू है वापस से पुट कर दीजिए इसमें, E इक्वल्स टू पी टी होता है, इसमें पुट कर दो, E इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आपके लिए। तो ये क्या हो गया आपके कि कितनी एनर्जी ट्रांसमिट करेगा सर्किट, है ना, कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट।
और एनर्जी की क्या होती है, एनर्जी की होती है जूल। हम घर में मोटर्स लगाते हैं, है ना, इसमें हम देखते हैं कि हम कहते हैं ये 1 HP का मोटर है। क्या होता है, तो 1 HP 2 HP ऐसे बोलते हैं। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, है ना। सोच, 7 घोड़े मिलके चीज को खींच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हॉर्स पावर बेसिकली पावर की बड़ी यूनिट है, हॉर्स पावर, है ना। तो 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट क्या है, किलो वॉट आवर। नाम से ही पता चल रहा है, किलो यानी किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो 1000, वॉट तो वाट ही रहेगा, आवर को ऐसा यूनिट 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या है ये, सेकंड में चेंज हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, 3 4 1 5, यानी 6 × 10⁵ और किलो वाट आवर क्या है, ये यूनिट है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, आप देखो किलो वाट, ये तो पावर होगी, आवर टाइम होगी, यानी अपने आप में एनर्जी की यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की। तो 36 इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 3.6 × 10⁶ जूल। तो आपको कोई भी कभी भी पूछे कि 1 किलो वॉट आवर में कितनी जूल होती है, तो आप बोलोगे 3.6 × 10⁶। ये आपकी कमर्शियल यूनिट हो गई एनर्जी। ठीक, अब हम आगे देखें। जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि मानो हमें 2 bulbs each of 100 watt is lighted for 8 hours per day. What will be electricity bill if it costs ₹8 per unit? यानी 1 यूनिट किसको बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। तो देखते हैं बल्ब कितने हैं, 2 है, हर एक 100 वाट का। तो इसको हम अगर बात करें कि ठीक है, आप देखिए कि ये सिर्फ 100 वाट दे रखा है आपका, तो हर दिन 8 घंटे जलाए जा रहे हैं और 8 रुपए पर यूनिट। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि पावर कितना होगा, पावर बाई फर्स्ट बल्ब, टोटल पावर होगा पावर बाई फर्स्ट बल्ब प्लस पावर बाई सेकेंड बल्ब। तो पावर कितनी है फर्स्ट बल्ब की, 100 प्लस पावर बाई सेकेंड बल्ब 100, यानी 200 है ना। अब अगर हम बात करें तो टोटल तो आपके 200 वाट की पावर हो गई। अब यानी अब हम निकालना चाह रहे हैं एनर्जी, तो एनर्जी हम चलो ऐसा यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं, किल पहले हम वॉट आवर में ही निकाल लेते हैं, वॉट आवर में यानी 200 वाट इंटू 8 आवर। और व्हाट विल बी इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ इट कॉस्ट ₹8 पर यूनिट। यहाँ पे एक चेंज कर लीजिएगा, एट द एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ में कितना कॉस्ट होगा ये नहीं दिया था। तो 200 × 8 यानी 200 तो हो गई आपकी पावर, 8 घंटे डेली चली, है ना।
कितनी जली डेली? 8 घंटे। पावर इंटू टाइम। अब 8 घंटे डेली जली और टोटल कितने दिन चले? 30 दिन चले। तो कितना हो गया? 8 या 24 दूनी 48,000 वाट आवर। क्योंकि देखिए इसको मैंने आवर को मैंने सेकंड में चेंज नहीं किया, तो आंसर वाट आवर में आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 1000 से, तो ये कितना हो जाएगा? 48 किलो वाट आवर, जो कि ये 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट की होती है, तो ये हो गई 48 यूनिट्स। तो अगर हम बात करें 1 यूनिट के बिल है 8 रुपए, तो टोटल बिल कितना होगा? टोटल बिल आपका हो जाएगा 48 इंटू 8, यानी 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, यानी ₹384। इस तरह से हम बिजली बिल कैलकुलेट करते हैं, है ना। आप देखते होंगे कि दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट पेज में। आप देखते होंगे कि ये जो आपकी मीटर होती है ना, मीटर के अंदर ये 0 to 9 होता है इसमें, फिर ये 0 to 9 होता है, तो ये बढ़ता जाता है। जब ये 9 हो जाता है तो ये बढ़ के 1 हो जाएगा। जब ये वापस से 9 बढ़ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये यूनिट बढ़ती रहती है। तो ये यूनिट होती है 1 यूनिट। ये किस में काउंट करता है? ये किलोवाट आवर में काउंट करता है। इसको देख के हम बोलते हैं, मान लो सपोज करो कहीं आपको दिख रहा है रीडिंग, मीटर रीडिंग आपने देखा तो दिखा आपको 284, तो आप बोलोगे 284 यूनिट। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट होगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, जो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट से पहले सर्किट समझना जरूरी है। सर्किट क्या होता है? किसी भी क्लोज पाथ को सर्किट बोलते हैं। लोग जो रेस लगाते हैं ना क्लोज पाथ को, जनरली जो F1 रेस होती है, इसको भी हम सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स लगे होंगे। तो आप देखिए कि जैसे ये है आपकी वायर, ये लगी है वो, मान लो मन किया तो जोड़ दिया बैटरी, यहाँ मन किया जोड़ दिया स्विच, किसी को कुछ भी मन किया जोड़ दिया। अब ये क्या हुआ कि एक क्लोज एक सर्किट, देखो ये क्लोज पाथ हो गया। अभी क्लोज नहीं है, जब ये स्विच ऑन करेंगे तब ये क्लोज पाथ हो गया। अब ये क्लोज पाथ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सर्किट और क्लोज्ड पाथ containing इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इन्हीं को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ इक्विपमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कि घड़ी बन गया, चलो अच्छा लग रहा है, वरना ऐसे ही रहने देते। तो इक्विपमेंट्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। तो सेल की क्या होती है सिंबल? ये एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। दूसरी बात करें बैटरी, बैटरी क्या होता है? बस सेल का एक्सटेंशन होता है। ये ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। फिर क्या होता है? आपकी स्विच। स्विच देखिए, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। इस वाले स्विच के टाइप को हम कहते हैं टैप। और एक और टाइप होता है स्विच का, जैसे हम ऐसे मैं दिखाता हूँ। तो ये तो ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया, ये ओपन और ये क्लोज्ड। तो ये जो आप देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। तो ये है आपका
प्लग की, प्लग। और लास्ट अगर हम देखें, लास्ट नहीं भी और भी है, जैसे ये एक वायर है और कोई दूसरी वायर है जो इसको, इसके मेटल को ना टच करके सिर्फ इसके ऊपर से गुजर गया, तो इसको बोलते हैं वायर क्रॉसिंग ओवर, वायर क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ये, आप देखिए एक वायर है और कहीं हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, तो इसको कहते हैं हम ज्वाइंट वायर। ये देखिए, ये होता है आपका फिक्स रेजिस्टर, यानी फिक्स्ड रेजिस्टर। और ये, इसको हम कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर, इसको हम वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। और फ्यूज का सिंबल ऐसे बनता है, ये दो डंडा है और ये ऐसे, ये क्या है, फ्यूज। ठीक है, तो इसके साथ ही आपकी इलेक्ट्रिक करंट की चैप्टर कंप्लीट होती है और आप इसको पढ़ें। बिल्कुल आपको कंसेप्चुअली पढ़ाया गया है जैसे क्लासरूम में पढ़ाई जाती है, और आप थोड़ा फील करें इसको, और आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।